हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और आप सबको मेरा जय श्री राम। तो मैं आज सुबह ही आ गई हूँ पुणे ऑफिस, और ऑर्डर आज से स्टार्ट हो गए हैं। जिन्हें जिन्हें ऑर्डर देना है अपने ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। और मेरे पास जो स्टॉक है उसके बारे में बताती हूँ। अभी दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत अर्जेंट हो गई है। पूरे स्टॉक में मैंने एक के ऊपर बोरियाँ रख दी है, तो वैसे उठाई नहीं जाएगी। घर पे कोई नहीं है अभी। शाम के टाइम में पूरा स्टॉक दिखाऊंगी ओपन करके। अभी सिर्फ बता देती हूँ क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए पूरा पसारा पड़ा है इधर। एक ही डब्बा लेके बैठी हूँ मैं। ये है ब्लैक हॉल का। और फ्रेंड, गुजरात के क्लेज नहीं आ रहे। अभी जितने हैं मेरे पास उतने मैं आपको बता देती हूँ कौन से क्योंकि देखिए एक महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने ऑर्डर दे के रखी है गुजरात के स्टॉक के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। एक महीने से ऊपर हो गया है। वो एक एक कारण बताते, कभी बोल रहे हैं कि बारिश चालू है, ट्रैफिक मतलब क्या हो कहते उसे, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है। कभी बोल रहे हैं कि क्ले ही नहीं बन रही है बारिश की वजह से, भट्टी नहीं चल रही है। ऐसे पता नहीं क्या क्या कारण बताते। तो एक महीने से मेरा ऑर्डर दे के रखा है, अभी तक नहीं आया है। गुजरात के हॉट रोस्टेड तो मेरा फेवरेट है, उसके लिए तो तरस रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं कब आएगा मेरे पास, कब मिलेगा मेरे को खाने को। मैं भी यही फ़िलहाल जो है वही खा रही हूँ अभी मेरे पास। गुजरात में मेरे पास जो है क्लेज वो ब्लैक हॉल है। ये देख सकते हो, गुजरात का ही ब्लैक हॉल है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। ऐसा टेक्चर है इसमें, अंदर क्रंची में है ये ब्लैक हॉल। गुजरात का देखिए ब्लैक हॉल है मेरे पास। जुहू है गुजरात का। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड, फ़ोन आ गया था दूसरे फ़ोन पे। तो मेरे पास गुजरात का ब्लैक हॉल है, जुहू गुजरात का है, वैनिला गुजरात का है, और फुल रोस्टेड गुजरात का है। ठीक है, गुजराती मेरे पास बस ये 4 टाइप का है अभी। और क्या बता रही थी मैं हाँ, बाकी के जो क्लेज है हाफ रोस्टेड मेरे पास नहीं है, सिर्फ 1 kg बचा है गुजरात का हाफ रोस्टेड नहीं है। और बाकी के जो क्लेज है वो है ग्रे डायमंड है, डायमंड क्ले है, ब्लैक डायमंड है, एंड अभी मैं देखो 8 दिन से ना क्ले में मेरा ध्यान ही नहीं है, तो मैं सब भूल गई पूरा ध्यान मेरा उधर शादी में था, मिट्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं भूल गई डायरेक्ट 8 दिन में। डायमंड क्ले में देखिए, डायमंड क्ले है, ब्लैक डायमंड है, ग्रे डायमंड है, ठीक है। एंड A1 जू है मुंबई का, A1 जू है अपना, रोज़ पिंक है, ठीक है, रोज़ पिंक है। और रोस्टेड मुल्तानी है, ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट भी मेरे पास गुजरात का ही है, ठीक है। एंड वो मैंने गाँव जाने से पहले एक फूड रोस्टेड लाया था, ब्लैक डायमंड का फूड रोस्टेड, वो भी है। उसे बहुत पसंद किया है सब कस्टमर लोगों ने, जिन्होंने भी बाय किया है सबको बहुत पसंद आया। और जिन्होंने बाय किया था मतलब गाँव जाने से पहले जिनके पार्सल मैंने दे दिए थे, उनको मिल गया, उन्होंने खा लिया, क्रंच कर लिया, उन्होंने दोबारा उसी का ऑर्डर दिया है। तो वो भी थोड़ा सा ये भी बचा है मेरे पास। ऑर्डर आए हैं मेरे को 3-4 दिन से, ऑर्डर आके रुके हैं। मैं वेटिंग पे रखी थी सबको। अभी आज सबके पार्सल पैक हो जाएंगे और कल सबके पार्सल डिस्पैच होंगे, ठीक है। बारिश की वजह से लेट हो गए अभी थोड़ा, एक दिन मतलब जिस दिन ऑर्डर ले लूँगी मैं उसी दिन डिस्पैच नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे मोहल्ले में पूरा इतना पानी भरा पड़ता है ना कि इधर गाड़ी नहीं आती है, और हमारा भी पॉसिबल नहीं होता है उधर जाना, मतलब उधर के साइड जाना। तो पार्सल वालों की गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आ सकती, और ज़्यादा पार्सल हम हाथ में नहीं लेके जा सकते इतने बारिश के पानी में, ठीक है। गाड़ी नहीं जाती है, 2 व्हीलर भी बराबर चलाई नहीं जाती है, तो ये बात है। तो आज जितने भी लोग आज ऑर्डर देंगे
सबके पार्सल आज पैकिंग होंगे, सबको वीडियो भी मिल जाएगी। आज पैकिंग करके रखूँगी और कल सबके पार्सल डिस्पैच हो जाएंगे। इंडिया पोस्ट के भी पार्सल कल ही डिस्पैच होंगे, आज सिर्फ पैकिंग होगी। और प्राइवेट कुरियर के भी सारे पार्सल आज ही पैकिंग होंगे, कल डिस्पैच होंगे। ठीक है, तो जिन्हें जिन्हें ऑर्डर देना है ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं। और गुजरात का क्ले अभी 4 टाइप है मेरे पास, पता नहीं जो दिया है ऑर्डर आएगा भी या नहीं, या पैसे वापस लेने पड़ेंगे मुझे उनसे, कंफर्म मैं भी नहीं बता सकती। और हाँ, जब आप ऑर्डर देते हो तब अगर आपको सैंपल चाहिए कुछ, तो ऑर्डर कंफर्म होने के बाद तुरंत मुझे पार्सल के बारे में बोल दिया कीजिए कि हमें ये सैंपल चाहिए। ठीक है, आप ऑर्डर दे देते हो, फिर आप ऑफलाइन चले जाते हो, फिर 2-3 घंटे के बाद आप रिटर्न मैसेज करते हो कि हमें सैंपल चाहिए इस चीज़ का उस चीज़ का। तब तक क्या होता है, पार्सल पैकिंग हो जाता है, बॉक्स पैकिंग हो जाता है। फिर तब आप पार्सल मांगते हो, तब फिर बॉक्स को फाड़ना पड़ता है, टेपिंग वेस्ट हो जाती है, बॉक्स भी वेस्ट हो जाता है, और उसमें बराबर सैंपल फिर बैठता भी नहीं है। ठीक है, और उसको वो मतलब काम बढ़ जाता है। और फिर वही बॉक्स अगर हम फाड़ कर दोबारा पैकिंग करें तो फिर वो आपके पास पहुंचने तक वो फट सकता है। तो इसमें लॉस आपका भी है, मेरा भी है। तो प्लीज़ अगर सैंपल चाहिए आपको, तो जब ऑर्डर देते हो तभी आप सैंपल याद से बता दिया कीजिए कि हमें ये सैंपल दीजिए। ठीक है, ताकि मैं पार्सल के साथ ही सैंपल पैक कर सकूँ आपका। देर से मत बताया कीजिए। और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है मेरे पास, नए कस्टमर लोगों के लिए बोल रही हूँ कि मेरे पास कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। ठीक है, और जिन्हें ऑर्डर देना है, नए कस्टमर, नए सिस्टर लोग जो भी मेरे से ऐड होंगे, जिन्हें ऑर्डर देना है वो प्लीज़ ऑर्डर देना है तभी मुझे मैसेज कीजिए। फालतू में टाइम पास मत कीजिए मेरे साथ बातें करके, कैसा है क्या है। अब आप खाते हो हमेशा फिर भी मुझसे टेस्ट पूछते हो, और मैं हर वीडियो में अपने हर क्ले का जब दिखाती हूँ तब उसका तोड़ के टेक्सचर भी दिखाती हूँ, अंदर का उसका टेस्ट भी बताती हूँ, उसका क्वालिटी भी दिखता है, आपको सब दिखता है। इतना सब कुछ डिटेल में देने के बाद, बताने के बाद, दिखाने के बाद भी आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका क्वालिटी कैसा है। तो देखिए, मैं इतना बार बार बता नहीं सकती आपको। ठीक है, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। एक कस्टमर के साथ मैं आधा 1-1 घंटा बातें नहीं कर सकती। आप जब लोगे, खाओगे, अब दिख तो रहा है आपको, वीडियो में सब दिखाई दे रहा है। जब आप लोगे, खाओगे, आपको टेस्ट पसंद आएगा, तभी आप समझ पाओगे इसकी सच में क्वालिटी क्या है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी बहुत से कस्टमर ऐसे जुड़े हैं मेरे साथ कि वो मुझे टेस्ट पूछते हैं, मैं खाती हूँ तो मैं अपना जो टेस्ट लगता है वो उनको बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन पार्सल मिलने के बाद वो बोलते कि मैम इसका टेस्ट आपने ऐसा बताया था, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा नहीं लगा हमें, इसका तो टेस्ट अलग है, ये इसका टेस्ट तो इसके जैसा है, उसके जैसा है। तो देखिए, सबका टेस्ट अपने मुंह का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को कुछ अलग टेस्ट लगता है, किसी को कुछ लगता है। तो फिर बाद में आप ही कंप्लेन करते हो कि नहीं हमें ऐसा टेस्ट नहीं चाहिए था, वैसा टेस्ट नहीं चाहिए था। तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे मत पूछिए आप टेस्ट के बारे में। मैं तो मेरे हिसाब से जितना जो मुझे लगता है सही टेस्ट वो मैं आपको बताती हूँ। पर कोई कोई कस्टमर बहुत ही, पता नहीं उनका टेस्ट कैसे क्या अलग उनको लगता है। कोई कोई तो वैनिला मंगाते हैं और वैनिला देने के बाद बोलते कि ये वैनिला तो है ही नहीं, वैनिला तो अलग है, हमने तो इस सेलर से लिया था, उनके पास तो वैनिला अलग था। पता नहीं वो कौन से सेलर से कौन सा वैनिला लेते, बाकी के सेलर उनको कौन सा वैनिला देते, वो मेरे को नहीं पता। मैं तो अपने घर पे क्ले बनाती नहीं हूँ। मुझे फैक्ट्री में से जो बोरी आती है उस पर लिखा रहता है कि ये वैनिला का है, ये फुल रोस्टेड का है, ये हाफ रोस्टेड का है, ये जूहू का है। ठीक है, हम उसी हिसाब से देते हैं, उसी हिसाब से कर रहे हैं। हमारे घर पे तो बनता नहीं कि चलो हम खुद उसको नाम दे रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री में से जैसा आता है हम वैसे सेल करते हैं। तो प्लीज़ इतना ध्यान रखिए ये बातों का। और प्राइस अभी बढ़ गए हैं। ठीक है, फिर भी मैं अभी ये जो स्टॉक है गुजरात का, उसका जो है प्राइस वही दे रही हूँ, लेकिन अभी प्राइस बढ़ गए हैं। मैं बता रही हूँ, गुजरात के क्लेस बहुत महंगे आ गए हैं। अगर मेरा स्टॉक अगर आ भी गए, मेरे पास पहुँच भी गए, तो उसके प्राइस हाई रहेंगे। अभी जो ये है ये आप ले सकते हो, क्योंकि मैं अकेली ही नहीं प्राइस बढ़ा रही हूँ, सभी सेलर लोगों ने प्राइस बढ़ा दिए हैं अपने। ठीक है,
सभी कस्टमर लोगों ने अपनी प्राइस बढ़ा दी है क्योंकि उनको ही क्ले महंगी आ रही है, ऊपर से महंगी मिल रही है, तो वो भी क्या कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट का लगता है अलग से, घर पर ट्रांसपोर्ट के पर आने के बाद माल वहाँ से घर पे लेके जाओ, वो अलग से ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है। और बाकी का बॉक्स पैकिंग, टेपिंग, उनकी मेहनत, वो क्लीनिंग करते हैं पूरा, इसमें से छाट छाट के निकालते हैं। जो इसमें ख़राब निकलता है उसका पैसा तो हमें थोड़ी ना मिलता है वापस, हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि फैक्ट्री वाले पहले ही बोल देते हैं उसमें ग्रेट आएगा ही थोड़ा बहुत, तो उतना आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो इसमें 4-5 केजी भी नुकसान, अगर ग्रेटी आए तो हमारा देखिए कितना नुकसान होता है। और आपके पार्सल में अगर एक आधा चंग आ जाए ग्रेटी तो आप कितना सुना देते हो, कितना सुना देते हो। तो प्लीज़ देखिए, थोड़ा समझ लीजिए। हम किसके पास करेंगे, हमारे पास, हमारे एक बोरे में 25 केजी के 4-4, 5-5, 6-6 केजी निकल जाता है ग्रेटी, तो हम किससे करेंगे कंप्लेन, बोलो। हमारी तो कंप्लेन कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई सुनता भी नहीं। फैक्ट्री वालों को बोलो तो वो बोलते हैं कि मिट्टी है, नेचुरल मिट्टी है, ये आएगा ही, उसमें मिट्टी तो आएगा ही, कंकड़ तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही, गिट्टी तो थोड़ा बहुत आएगा ही, ऐसा बोल के हमें चुप करा देते। और आपके पास अगर एक चंक गिट्टी आ जाए तो आप कितना हमें सुना देते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। सच में नेचुरल मिट्टी है, इसमें थोड़ा बहुत गिट्टी आ सकता है, फिर भी हम आपको कितना क्लीन करके देते हैं, इतना क्लीन कोई नहीं करके देता, ठीक है। थोड़ा बात तो समझे लीजिए। और अभी का जो स्टॉक है वो तो ये जो प्राइस है उसी में जाएगा, लेकिन अगला जो स्टॉक आएगा गुजरात का उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे क्या कह रही थी मैं, और कुछ तो कहने वाली थी, देखिए ब्लैक होल है ये, ठीक है। और हाँ, अभी बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश की वजह से क्या होता है ना, क्ले में सॉफ्टनेस आती है, ठीक है। सॉफ्टनेस आती है क्ले में, तो ज़्यादा हार्ड आपको कोई भी क्ले नहीं मिलेगा। और अगर सॉफ्ट हो जाए तो आप बोलिए भी मत कि ये सॉफ्ट हो रहा है, ये क्रंची नहीं है, ऐसा वैसा। क्रंची रहेगा लेकिन उसमें सॉफ्टनेस आएगा, क्योंकि मॉइस्चराइज़र पकड़ लेता है। बारिश के दिनों में हम कितना भी छुपा के रखें मिट्टी को, वो मॉइस्चराइज़र पकड़ ही लेती है। पानी का जो उसका एक मिट्टी का खींचने का, कुछ भी खींचने का एक ये रहता है मिट्टी में। अगर मिट्टी के पास, हम इस मिट्टी के पास अगर ऐसा चंक रख देंगे और इसके पास अगर बाम, झंडू बाम की डब्बी रख देंगे ना रात भर, और सुबह देखेंगे ना और इसको खाएंगे ना, तो इसमें पूरा आपको झंडू बाम का फ्लेवर मिलेगा। अगर आपको झूठ लगता है ना, आप ट्राई करके देखिए, पूरा झंडू बाम का फ्लेवर है ना, ये पूरा मिट्टी खींच लेगी अपने आप में। तो ऐसा होता है, बारिश की वजह से मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और इसका थोड़ा सा स्मेल भी बदल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं अपने स्टॉक को पूरा ढक ढक के रखी हूँ कि बाहर की ठंडी हवा ना लगे स्टॉक को, बाहर की, और पानी का भी कुछ मतलब ऐसा ना लगे, इसलिए बहुत मैं संभाल के रखी हूँ स्टॉक को। और मुझे डब्बे लाने हैं, ऐसे वाले बड़े बड़े डब्बे और लाने हैं, और डब्बों में भर के रखना है मिट्टी को, ठीक है। और कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास नहीं है। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा लेते हो, जो हमेशा लेते हैं उनके लिए भी है, जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर दे रहे हैं उनके लिए भी है। प्लीज़, आपको मैं पार्सल भेजती हूँ, अब तक जितनी बार पार्सल भेजा है आपको बराबर अगर पुणे का हो तो 2-3 दिन में या 1 डे में भी मिल जाता है। मुंबई का हो तो 3-4 दिन में मिल जाता है। अदर स्टेट का हो, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, ऐसे अगर हो तो उनको लगता है 5-6 डे, ठीक है। प्राइवेट कुरियर का बता रही हूँ। तो आपको पता चल गया है कि आपका पार्सल इतने इतने दिनों में आता है, तो आप प्लीज़ वेट कीजिए उतने दिन तक। अगर ज़्यादा दिन हो जाए और पार्सल आपको ना मिले तो आप मुझे पूछिए कि मैम हमारा पार्सल कहाँ है, कब मिलेगा। आपका पार्सल मैं आज निकालती हूँ, आज डिस्पैच करती हूँ, आप तुरंत कल या परसों मुझे मैसेज कर देते हो कि मैडम हमारा पार्सल कहाँ है, हमें बताओ, हमारा पार्सल कहाँ है, हमें बताओ। सबके सब ऐसे एक दो का कर सकती हूँ, सबके सब अगर ऐसे ही करेंगे तो मैं किसका किसका ट्रैकिंग करूँगी, बोलो आप। आपके पार्सल ट्रैकिंग करते रहूँगी, या मैं अपना पार्सल मिट्टी का बिज़नेस का देखूँगी, क्या देखूँगी मैं, देखो आप ही बताओ। आपके पास ट्रैकिंग नंबर दे देती हूँ मैं, प्राइवेट कुरियर वालों को भी, प्राइवेट कुरियर के जिनकी जाती है उनको भी ट्रैकिंग नंबर देती हूँ, जिनकी इंडिया पोस्ट से जाती है उनको भी ट्रैकिंग नंबर देती हूँ। तो आप प्लीज़ उस नंबर पर ट्रैकिंग पर डाल कर वो नंबर आप चेक कीजिए, आपका पार्सल कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं।
उसके नीचे दिखाता है कि आपका पार्सल कितनी तारीख को डिलीवर होगा आपके पास। तब तक प्लीज़ पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, ठीक है प्लीज़। और अभी बारिश के दिन है, तो बारिश के दिनों में 1-2 दिन लेट हो सकता है, उसके लिए भी थोड़ा आप समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि कुरियर मेरे घर का नहीं है। आप तुरंत दूसरे ही दिन बोल देते हो कि हमारा पार्सल कहाँ है, हमारा पार्सल कहाँ है। अगर मैं ऐसे तुरंत कुरियर वाले के पास फ़ोन करके पूछना पड़ता है मुझे भी कि पार्सल कहाँ है, कहाँ पहुँचा। कुरियर वाला हमें चिल्लाता है कि मैम आपका पार्सल कल ही गया है, आपको पता है कि डिस्टेंस के हिसाब से पार्सल को 2-3 दिन, 4-5 दिन, 5-6 दिन ऐसा लगता है, तो उतना वेट करो, उतना वेट करो तभी आपका पार्सल मिलेगा। आपको उतना वेट तो करना ही चाहिए, तुरंत की तुरंत कैसा जाएगा। तो वो हमें चिल्लाते हैं, वो हमें बोलते हैं। कितने दिनों से मैं ये बात आपको बोलती हूँ कर रही हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ वीडियो बनाते टाइम, लेकिन आज बोल रही हूँ। तो प्लीज़ आप वेट, थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा वेट कीजिए। ज़्यादा देर तो मैं लगाती, मेरे कुरियर जो सर्विस है वो ज़्यादा देर तो लगाती नहीं है। अगर कभी गलती से पार्सल कहीं और चला गया हो, उनकी गलती से, या फिर अटक गया हो या रुक गया हो, तो ही थोड़ा लेट होता है, तो ही उनकी गलती रहती है। नहीं तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। जैसे पार्सल जाता है फटाफट फटाफट, आपको जितना दिन का आपका ये होता है, 3-4 दिन का, 2-3 दिन का या 1 डे का, वैसा आपको मिलता है। और मैं उनको फ़ोर्स नहीं कर सकती कुरियर वालों को कि आप इनका पार्सल 1 डे में ही दे दो या इनका पार्सल 2 दिन में ही दे दो, नहीं कर सकती। वो उनके हिसाब से काम करेगा, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। वो हमारे पार्सल लेने के बाद उनके पास शिपिंग चार्जेस ले लेते, वो उनके मालिक का काम करेंगे। उनके ऑफिस वाले जब ट्रैकिंग देंगे, उनको पूरा बुक करेंगे पार्सल, तब जाके वो पार्सल आगे 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 जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और हमारे कुरियर से पार्सल जब निकलता है तो हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। आप बोलते हो कि हमारे एरिया के कुरियर वाले को आप बोलो कि पार्सल मेरे घर पे ना दे, मेरे इधर दे उधर दे, और आज ना दे कल दे, तो मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। हमारे पास सिर्फ हमारे यहाँ के कुरियर वालों का ही नंबर होता है, हमारे एरिया के कुरियर वालों का, जिनके पास हम पार्सल सौंप देते हैं ना, उनका ही नंबर हमारे पास होता है। आपके एरिया में पार्सल पहुंचने के बाद आपके एरिया के कुरियर ऑफिस जो रहता है, वहाँ का नंबर हमारे पास नहीं होता है, ना हमारे कुरियर वालों के पास होता है, ठीक है। तो मैं इतना तामझाम नहीं कर सकती कि उनका नंबर निकाल के, उनको ढूंढ के, उनको फ़ोन करके बताओ, और उनको बता के भी वो मेरी नहीं सुनने वाले। उनको वो मेरा, मैं थोड़ी ना उनको पेमेंट दे रही हूँ कि वो मेरी बात सुनेंगे। वो उनके मालिक की बात सुनेंगे, वो उनके ऑफिस के हिसाब से, ऑफिस के नियम के रूल के हिसाब से ही उनके सारे पार्सल एरिया के निकाल के वो डिलीवरी करते रहते हैं, ठीक है। तो इतना सब तामझाम नहीं हो सकता। आज तक मैंने बहुत किया, बहुत बातें भी सुनी कुरियर वालों की, अब नहीं सुन सकती मैं, तो आपको सीधा बता रही हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तुरंत की तुरंत आप मत पूछिए। आपको पता है आपका पार्सल कितने दिन में आता है, कितने दिन में आपको मिलता है, कितने दिन में डिलीवर होता है, हमेशा से ही। आपका अगर 2-3 दिन का ये हो तो आप 2-3 दिन वेट कीजिए। अगर ज़्यादा हो गया, 4-5 दिन हो गया, तब मुझे मैसेज करो कि मैम अभी तो इतना इतना दिन हुआ, अभी तक पार्सल नहीं मिला है, तो फिर मैं आगे बात चला सकती हूँ कि भाई इतना दूर का ये डिस्टेंस नहीं है और इतना देर क्यों लग रही है, तब मैं कर सकती हूँ ना। लेकिन आप तुरंत दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन मुझे मैसेज करके परेशान करते हो, हमारा पार्सल कहाँ है, हमारा पार्सल कहाँ है, तो मैं नहीं कर सकती। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका पार्सल मिल रहा है ना, आपको हर बार से कोई आपके साथ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे इस काम के लिए ज़्यादा डिस्टर्ब मत किया कीजिए। चलो ठीक है, जिन्हें समझता नहीं है, जो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेडीज़, उनका चलो ठीक है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, सबको पता है, आपको ट्रैकिंग करना आती है, वो भी मेरे से मैम हमारा पार्सल कहाँ है, मैम हमारा पार्सल, आपको ट्रैकिंग नंबर दिया है ना, आप ट्रैक करो। आपको ट्रैक करोगे ना, आपको सीधा वो लाइन दिखाएगा कि आपका पार्सल अभी कहाँ है, कौन सी एरिया में है, नाम दिखाएगा कौन सी सिटी में है, और सबसे नीचे देता है उसका डेट, डिलीवरी डेट देता है कि कितने डेट को आपके पास मिलेगा, आपको डिलीवरी होगा। तो उस डेट तक आप प्लीज़ वेट कीजिए। और हाँ, जिन्हें पार्सल इमरजेंसी चाहिए, मुझे गाँव जाना है, 2 दिन के बाद गाँव जाना है, मुझे पार्सल आज ही मिलना चाहिए, कल ही मिलना चाहिए, तो ये मेरे से नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि कुरियर मेरा घर का नहीं है ना, कुरियर ऑफिस। मैं कितना भी फोर्स करूँ उन लोगों को कि सर ये पार्सल प्लीज़ इमरजेंसी है, दे दो, वो हाँ हाँ बोलेंगे, लेकिन देंगे नहीं आगे। मैं नहीं ले सकती ना उनकी गारंटी। अगर आपको कहीं गाँव जाना है, आपकी डेट फिक्स है गाँव जाने की, तो आप 8 दिन पहले ही ऑर्डर दे दीजिए, ताकि गाँव जाने से पहले
गाँव जाने के 3-4 दिन पहले ही आपके पास सही सलामत आपका पार्सल आ जाए, आपके हाथ आ जाए, ठीक है। एकदम इमरजेंसी आपको जाना होता है 3 दिन के बाद गाँव, 2 दिन के बाद गाँव, और आप देते हो आज ऑर्डर, और आपका डिस्टेंस रहता है पार्सल आने का 4-5-6 दिन का, तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होता पॉसिबल। तो इस बात का ध्यान आप ही रखो। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं बाहर गाँव जाना है, तो आप अगर आपको अगले वीक जाना है बाहर, तो आप इसी वीक में ऑर्डर दे दो, ताकि आराम से आपका पार्सल आपको मिल जाए। ना आपको झंझट रहे पूछने की, ना मुझे झंझट रहे कुरियर वालों को फोर्स करने की कि भैया जल्दी दो, उन्हें जल्दी मिलना चाहिए, ठीक है। वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ से भेजते हैं ना हमारे कुरियर वाले। हमारा कुरियर वाला नहीं आता है आपके एरिया में पार्सल लेके। हमारे कुरियर वाले का एक डिस्टेंस होता है, एक ऑफिस होता है, वो ऑफिस से वो अगले ऑफिस तक भेजने के लिए गाड़ी रहती है, वो गाड़ी में वो जाते हैं। फिर अगले ऑफिस में जाने के बाद वहाँ के ऑफिस वाले उनके कुरियर बॉय के हवाले करते हैं वो पार्सल, और एरिया वाइज डिलीवर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो प्लीज़ ये सब बातें ध्यान में रखिए आप। फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे से सब सर्विस देती हूँ, अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से आपको सारी बातें समझाती हूँ। तो आप भी थोड़ा समझ लीजिए, ज़्यादा परेशान मुझे मत कीजिए और ख़ुद भी परेशान मत होइए, ठीक है। और रोज़ पिंक मेरे पास बहुत लिमिटेड है, और रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी बारिश की वजह से मैं रोस्ट नहीं कर सकती हूँ उसे, क्योंकि ईंधन ही नहीं है। चूल्हा कहाँ से जलाऊंगी, कैसे रोस्ट करूँगी? नहीं हो पा रहा है वो प्रोसेस। अभी बारिश लग गई है, बारिश तो खुलती है ही नहीं, धूप तो आता है ही नहीं, तो मैं रोस्ट नहीं कर सकती। तो अभी बहुत लिमिटेड है, जिन्हें चाहिए ले लीजिए। पता नहीं फिर दोबारा मैं कब रोस्ट कर पाऊँगी और कब आपको दे सकूँगी, क्योंकि बारिश अगर खुलेगी तो ही वो पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पिंक 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 के सब दीवाने हो गए हैं, पिंक मांग रहे हैं मुझे, तो अभी मेरे पास पिंक नहीं है। प्लीज़ अभी फ़िलहाल आपको रोज़ पिंक ही खाना पड़ेगा, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नेचुरल मिट्टी का है वो भी, और मैंने घर पे रोस्ट किया है, उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। जिसने भी लिया है 1 kg वो दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं। जिन्होंने सैंपल लिया है उन्होंने भी ऑर्डर किया है, सब ने उसको पसंद किया है, सबको पसंद आया है। उसका क्रंच भी सॉफ्ट है, टेस्ट भी बहुत गजब का और अलग ही टेस्ट है। पिंक के जैसा तो नहीं है, लेकिन अच्छा टेस्ट है, ठीक है। जब तक पिंक तो मिल ही नहीं रहा है, पिंक के आसार बहुत कम दिख रहे हैं मिलने के, क्योंकि दे ही नहीं रहे, वो उनके पास ही खुद नहीं है, पहाड़ ही नहीं है उनके पास पिंक का अभी, तो वो कहाँ से रोस्ट करके देंगे? तो ये बातें हैं, तो थोड़ा आप समझ के लीजिए। मैं स्टॉक आपको शाम को दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा सकती। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको क्या क्या स्टॉक है मेरे पास, ठीक है। और हाँ, A1 जुहू जो है, A1 जुहू में हल्का सा 1-2 चंक आपके पार्सल में गिट्टी आ सकता है, क्योंकि बाहर से जितना भी गिट्टी था हमने निकाल के फेंक दिया है। लेकिन अंदर से हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि अंदर से वो ऐसे बड़े बड़े मोटे चंक नहीं है, उसमें बिग चंक नहीं है। A1 जुहू में सिर्फ ऐसे ही टाइप के चंक आते हैं, इसी साइज़ के आते हैं सब। इतने छोटे छोटे चंक अगर हम तोड़ के अंदर से चेक करेंगे तो फिर सब पूरा क्ले पूरा बोरी चूरा हो जाएगा, ठीक है। कोई कस्टमर ने जिन्होंने लिया है A1 जुहू, उन्होंने उनके पार्सल में 1-2 निकला है गिट्टी, ये चंक्स, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसमें 1-2 चंक गिट्टी आ सकता है। चलिए, मेरे पहले ऑर्डर आए हुए 2-3 दिन के, वो मैं भी पैक करती हूँ, और आप लोगों को और जिनको भी ऑर्डर देने दे सकते हैं। आज सबके ऑर्डर पैकिंग होंगे और कल डिस्पैच हो जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स।